नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। राजस्थान के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। अध्यक्ष बनते ही खड़गे के साथ खड़े दिखे नोटिस पाने वाले नेता। दिव्या बोली, समय बड़ा बलवान। इस बार अनोखी होगी भरतपुर की दिवाली। दीप महोत्सव कार्यक्रम के साथ होंगे 100 फीट लंबे गोवर्धन की पूजा। थरूर के हार पर बीजेपी का तंज। पूजा क्या चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की थी उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत से राजस्थान कांग्रेस में खुशी। नेताओं ने दी बधाई। खड़गे की जीत पर कांग्रेस नेता रघुवीर सिंह मीणा और गिरिजा व्यास की प्रतिक्रिया। बीजेपी पर साधा निशाना। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने के साथ ही राजस्थान कांग्रेस का सियासी घमासान फिर से शुरू हो गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद बधाई देने पहुंचे नोटिस वाले नेताओं को कांग्रेस विधायक दिव्या ने एक बार फिर टारगेट किया है। दिव्या ने शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर पर कटाक्ष किया। जो लोग आलाकमान के खिलाफ साजिश में शामिल थे, वही अब सबसे पहले बधाई देने पहुंचे हैं। बता दें, सियासत में अपनी बात बेबाक रखने वाली कांग्रेस की तेज तर्रार नेता दिव्या ने बुधवार रात अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा कि हाईकमान के खिलाफ साजिश वाले लोग सबसे पहले हैं जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष को बधाई देने के लिए गए हैं। संयोग से श्री खड़गे विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने जयपुर भेजे गए और पर्यवेक्षकों में एक थे, और जिन्होंने बाद में अनुशासन समिति को एक लिखित रिपोर्ट सौंपी और जिसके आधार पर नोटिस जारी हुआ। कभी घमंड नहीं कीजिएगा और समय बड़ा बलवान है, और किए रंक राजा कोई और निर्धन को धनवान। इस दोहे के जरिए दिव्या ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी और खुद पर कभी घमंड नहीं करें। समय इतना बलवान है कि निर्धन को धनवान और राजा को रंक बना देता है। दिव्या ने लिखा है कि समय का फेर है और खड़गे जी को लाख बुलाने पर मिलने तक नहीं आए। विधायक दल की मीटिंग को बॉयकॉट कर समांतर मीटिंग की ओर यही मुख्य सचेतक और संसदीय कार्य मंत्री प्रतिनिधि बनकर आए तो खड़गे जी के सामने शर्त रखी कि जो फैसला होगा वो 19 अक्टूबर के बाद होगा। वो सिर्फ सोनिया गांधी जी से मिलेंगे। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से लोग कोई भी त्योहार खुलकर नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी का डर निकलने के बाद सभी लोग दीपावली के त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस बार दीपावली पर सभी के घर रोशन होंगे और सभी त्योहार हंसी खुशी मनाएंगे। इसके लिए राजस्थान के भरतपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा नई पहल शुरू की गई है। इससे पहले इसके तहत व्यापारिक और अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से 7 दिवसीय भरतपुर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 21 और 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने बताया है कि 21 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 7 बजे साइकिल क्लब के तत्वाधान में जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों की साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। साइकिल रैली जिला कलेक्ट्रेट से रवाना होकर बिजली घर चौराहा और काली बागुची और हीरादास कुम्हेर गेट होते हुए बिजली घर सारस चौराहा थाना गेट पर समाप्त होगी। इसके बाद सुबह 9 बजे किला स्थित बांके बिहारी जी मंदिर में श्रृंगार स्वरूप की महाआरती की जाएगी और शाम 5 बजे विश्वप्रिय शास्त्री पार्क खोला जाएगा और रंगमंच पर फोटो संस्थानों और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय स्तर के कलाकारों और राजस्थानी कलाकारों द्वारा संस्कृति संध्या आयोजन किया जाएगा। इस बार जिला प्रशासन द्वारा गरीब लोग दिवाली कैसे मनाएंगे, इसका भी ख्याल किया गया है। प्रशासन द्वारा 22 अक्टूबर शनिवार को लगभग 4000 परिवारों तक खुशियों का इजहार करने के लिए नगर निगम और अन्य सामाजिक संस्थान के सहयोग से दीप वितरण और मुंह मीठा कराने का कार्यक्रम किया जाएगा। नगर निगम और सामाजिक संस्थान और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर शहरी की चिन्हित 18 कच्ची बस्तियों में रहने वाले गरीब लोगों को मिठाई वितरित की जाएगी।
कांग्रेस को 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस चुनाव में शशि थरूर को शिकस्त दी है। अध्यक्ष के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान हुआ था और अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा पहले से ही भारी नजर आ रहा था और खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन भी हासिल हुआ था। उनके नामांकन के वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ऐसे में ये माना जा रहा था कि चुनाव में खड़गे की जीत लगभग तय है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष को ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी ने ट्वीट कर शशि थरूर की हार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, शशि थरूर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह रो रहे हैं और क्या उन्हें वास्तव में कांग्रेस में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की उम्मीद थी? उसे आभारी होना चाहिए कि उसे बाथरूम में बंद नहीं किया गया था। सबसे बुरा अभी आना बाकी है। और बता दें कि अगले कुछ महीने में गांधी परिवार से मुकाबला करने के लिए उनका उपहास किया जाएगा और उन्हें शर्मिंदा किया जाएगा। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कई सालों बाद लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो गए हैं। और बता दें गांधी परिवार के अलावा कोई बाहरी का अध्यक्ष बना है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अब देखना यह है कि परिवार की कठपुतली बनकर मनमोहन सिंह की तरह काम करते हैं या स्वयं विवेक या आने वाले समय बताएगा और ये कितना दबाव में काम कर रहे हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सीधे तौर पर ये तंज का जो दौर है वो लगातार जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे बहुमत के साथ कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और इनकी जीत से राजस्थान में खुशी की लहर बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे की जीत पर बयान दिया है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि देश के समस्त कांग्रेस जन के लिए खुशी की बात है कि आज जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुनाव के माध्यम से मल्लिकार्जुन खड़गे भारी बहुमत से साथी विजय बने हुए हैं। गोविंद सिंह ने आगे कहा है कि हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और खुशी की लहर है। खड़गे का जो लंबा राजनीतिक अनुभव है उसके आधार पर उनके नेतृत्व में हम हमारे नेता राहुल गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस को मजबूत करेंगे और प्रत्येक कार्यकर्ता खड़गे के नेतृत्व में 2023 में पुनः सरकार बनाएंगे और 2024 में यूपीए सरकार का गठन करेंगे। बता दें कि प्रजातांत्रिक रूप से हुए इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मैं सब कांग्रेस जन को बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव के माध्यम से अपना अध्यक्ष चुना है। किसी अन्य पार्टी चाहे बीजेपी हो या फिर अन्य कोई पार्टी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के माध्यम से कर सके। और आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है और उससे हम सब देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। आने वाले समय में राज्यों में कांग्रेस और देश में यूपीए की सरकार बनाएंगे। वहीं प्रदेश के पूर्व चिकित्सा मंत्री और गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवनिर्वाचित होने पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपके अनुभव और नेतृत्व से निश्चित ही पार्टी अधिक मजबूत होगी। आगामी चुनावों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर विजय पताका फहराएंगे और मैं ईश्वर से आपका सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। कांग्रेस को आखिरकार अपना नया अध्यक्ष मिल ही गया और 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। खड़गे ने सीधे मुकाबले में शशि थरूर को भारी मतों से हराया है। इसको लेकर देश भर से कांग्रेस नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। इस पर राजस्थान के उदयपुर निवासी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज व्यास ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने कुर्बानी को जज्बा दिया है और अध्यक्ष खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस को आगे ले जाएंगे। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी सदस्य रघुवीर सिंह मीणा ने कहा है कि बीजेपी को तानाशाही छोड़ सीखना चाहिए कि लोकतांत्रिक पार्टी क्या होती है। और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के परिणाम के मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 वोट मिले जबकि शशि थरूर को महज 1,072 वोट मिले। अध्यक्ष चुनाव में कुल 9,497 वोट पड़े और इस पर गांधी परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य अध्यक्ष पद की रेस में शामिल नहीं था। ऐसे पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है और इससे पहले सीताराम केसरी ऐसे अध्यक्ष थे और बता दें जो गांधी परिवार से नहीं थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय। कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रैपिडो है। लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव खत्म होने और मल्लिकार्जुन खड़गे के नए अध्यक्ष बनने के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा राजस्थान कांग्रेस में मचे सियासी घमासान की है। चर्चा यह है कि कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन के बाद क्या अब राजस्थान की सत्ता भी बदलेगी? क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन रहेंगे या सूबे की सत्ता सचिन पायलट को सौंपी जाएगी? दरअसल राजस्थान में बीते 4 साल से कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। यहाँ सीएम की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद लगातार जारी रहते हैं और 4 साल में कई बार ये मतभेद खुले विरोध के रूप में सामने आए हैं। ताजा मामला हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के दौरान देखने को मिला था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद भी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसे लेकर सूबे में एक बार फिर सियासी घमासान मचा हुआ है और पार्टी की बैठकों का दौर चला। वाद विवाद के बीच गहलोत सरकार के 90 विधायक मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा तक सौंप दिए। उस वक्त आलाकमान के 2 टूक निर्देश पर सीएम गहलोत ने अध्यक्ष चुनाव लड़ने का फैसला वापस लिया और सीएम बने रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में आए दिन होने वाले इन सियासी घमासान से पार्टी आलाकमान परेशान है। ऐसी गतिविधियों से विपक्ष को बयानबाजी का मौका मिल रहा है और पार्टी की छवि खराब हो रही है। और अध्यक्ष चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम हुआ वो चिंताजनक है, लेकिन उस वक्त चुनाव करवाना पार्टी की प्राथमिकता थी, इसलिए सभी मौन रहे। अब नए अध्यक्ष आने से चर्चा है कि क्या राजस्थान में पार्टी का विवाद खत्म होगा या नहीं। राजस्थान में लव जिहाद का मामला सामने आया है और बता दें कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहां सवाई माधोपुर में एक मुस्लिम युवक हथियार दिखाकर हिंदू लड़की को अगवा करके ले गया। आरोप है कि ये भी कि घटना के बाद लड़की के परिजन थाने पहुंचे तो सुनवाई नहीं हुई। इस मामले की जानकारी मिलते ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा लड़की के माता पिता से मिले और परिवार के साथ पुलिस थाने पहुंचे। यहाँ परिवार और समर्थकों के साथ थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। सांसद और परिवार की मांग है कि पुलिस शीघ्र ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करे और लड़की को सुरक्षित घर लेकर आए। और बता दें, सांसद मीणा ने बताया है कि एक मुस्लिम युवक ने बंदूक दिखाकर हिंदू लड़की का अपहरण कर लिया। परिवार ने विरोध किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। लड़की की मां ने धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया गया और लड़की को जबरन बाइक पर बिठाकर अगवा कर लिया गया। और इस घटना से घबराए परिजन महिला पुलिस थाने पहुंची तो वहां से कोतवाली थाने भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता परिवार के लोग एसपी के दफ्तर पहुंचे तो वहां एसपी नहीं मिले। इतना संवेदनशील मामले में पुलिस की लापरवाही का पता लगने ही परिवार से मुलाकात की और सांसद मीणा ने आरोप लगाया है कि संवेदनशील मामलों में भी पुलिस लापरवाही बरत रही है। लव जिहाद जैसे संगीन मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और हमारी मांग है कि लड़की को बरामद कर परिवार को सुपुर्द कर दिया जाए और आरोपी को सख्त सजा मिले। मीणा ने आरोप लगाया है कि सवाई माधोपुर में इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस ध्यान नहीं दे रही है। देश भर में दीपावली की जो तैयारियां हैं जोरों शोरों पर चल रही हैं और पुष्प नक्षत्र पर आज सोना चांदी का बाजार गुलजार नजर आया। सोना चांदी की कीमतों में कमी और कोरोना वायरस की महामारी के 2 साल बाद बाजारों में जमकर सोने चांदी की ज्वेलरी की खरीदारी की गई है। बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। ज्वेलरी व्यापारियों का मानना है कि धनतेरस से पहले पुष्प पर जिस तरह से बाजार में उछाल आया है और उन लोगों की खरीदारी बढ़ गई है और इससे अनुमान है कि इस बार अच्छा व्यापार होगा। दीपावली के पहले पुष्य नक्षत्र पर खरीदारी को लेकर बाजार में भीड़ देखने को मिली। बाजार में लोगों ने जमकर खरीदारी की और सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर घर को सजाने के लिए काम आने वाली हर चीज की बिक्री से व्यापारी भी खुश होते हुए नजर आए।
पश्चिमी राजस्थान ज्वेलर्स एसोसिएशन के सचिव नवीन सोनी ने बताया कि कोरोना वायरस के 2 साल बाद जिस तरह से लोग इस बार दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास से मना रहे हैं, उसी तरह के साथ ही सोने चांदी की कीमतें कम होने के चलते लोग सोने चांदी के आभूषण भी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दीपावली के पर्व पर सोने की कीमत में 4000 की कमी होने के चलते लोग सोने की खरीदी कर रहे हैं। खरीदी करने पहुंचे नम्रता गोस्वामी ने बताया है कि पिछले लंबे समय से सोने के नेकलेस के लिए सोच रही थी और इस बार उसकी सास ने उसे ज्वेलरी शॉप पर लेकर आई है और यहाँ पर उसे उसकी पसंद का नेकलेस दिला रही है। खुशी की बात यह है कि आज पुष्य नक्षत्र है और साथ ही सोने की कीमत भी कम है और इस दीपावली पर खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। और बता दें, यहाँ तमाम ग्राहक मौजूद थे, उनसे लगातार बातचीत के दौरान वो खुश होते हुए नजर आए। राजस्थान के राजसमंद के श्रीनाथ की नगरी नाथ द्वार में प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर है, जहां लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और यहां के प्रसिद्ध महोत्सव में एक दीपावली के बाद अन्नकूट का होता है और खेखरा के दिन हजारों भक्तों के बीच यहां गाय गलियों में दौड़ती हुई नजर आती है। वहीं इस बार इस महोत्सव के लिए भक्तों को इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये महोत्सव 24 अक्टूबर दीपावली के अगले दिन न होकर 2 नवंबर को होगा। साथ ही अन्नकूट की प्रसिद्धि भी तब तक होगी कि नाथ द्वारा के गलियों में होने वाली गौ क्रीड़ा का महोत्सव काफी खास है। मंदिर की परिक्रमा लगाने के बाद गौ क्रीड़ा की शुरुआत होती है। इससे पहले गलियों के रास्ते पर बांस की लकड़ियों से बैरिगेटिंग कर दी जाती है और ग्वालों और गायों की क्रीड़ा के लिए बीच में जगह छोड़ दी जाती है। वेशभूषा धारण किए ग्वाल बाल कूपी से गायों को उकसाते हैं और फिर गायें भागती हैं। बैरिगेटिंग में खड़े सभी भक्त गायों को छूकर आशीर्वाद लेते हैं। इस क्रीड़ा को देखते हुए बड़ी संख्या में जन समुदाय एकत्रित हो जाता है। घरों की छत पर चढ़कर लोग इस क्रीड़ा को देखते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। और बता दें, अन्नकूट की विशेषता और प्रसादी भी होती है जो काफी प्रसिद्ध है। साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के चलते इस बार दीपोत्सव 5 के बजाय 6 दिन का होगा और चतुर्दशी युक्त अमावस्या में दीपावली का पर्व 24 अक्टूबर को मनाया जाना, यानी कि चतुर्दशी भी इसी दिन रहेगी। और खंडग्रास सूर्य ग्रहण के चलते श्रीनाथ जी मंदिर में दीपावली के अगले दिन होने वाले गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम आगे स्थगित किए गए हैं। ये कार्यक्रम श्रीनाथ मंदिर में 2 नवंबर को होगा। माना जाता है कि ग्रहण होने के कारण ठाकुर जी का भोज शुद्ध नहीं होता और इसलिए ठाकुर जी सूर्य ग्रहण के मोक्ष के बाद ही भोजन करते हैं। राजस्थान बेरोजगार एकत्रित महासंघ के बैनर तले राजस्थान के युवा अपनी मांगों को लेकर गुजरात में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्रदर्शन का 17वां दिन रहा और खास बात यह रही कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का गुजरात दौरा था और दौरे से पहले ही महासंघ ने निर्णय लिया था कि अपनी मांगों को लेकर सीएम गहलोत का घेराव करेंगे और पहले से अनाउंसमेंट करने के कारण एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव सहित 4 युवाओं को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया गया है। वहीं कुछ युवा सीएम गहलोत के वाहन तक पहुंचे और कुछ को पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच युवाओं ने एक बड़ा निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार हमारी वाजिब मांगों को नहीं मान रही है, इसलिए इसको लेकर दिवाली भी गुजरात में ही मनाई जाएगी। एकत्रित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने बताया कि बेरोजगार युवाओं की जो मांगे हैं वो खुद ही नहीं बल्कि सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा में की गई हैं। राजस्थान के युवा गुजरात में प्रदेश और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार उनकी बात करने तक जो राजी नहीं है। अशोक गहलोत से अपनी मांगे मनवाने के लिए हम उनसे बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया है। 22 घंटे तक वहां रखा गया। यही नहीं, अन्य साथी गहलोत के पास तक पहुंच रहे थे, तब उन्होंने भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। मेरा ट्विस्ट मेरा टेस्ट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वसुंधरा राजे पर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने पैरों के पास जलती आग तो दिखाई नहीं देती तो दूर पहाड़ पर जलती हुई आग दिख जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के बारे में कहा था कि उनके साथ बीजेपी जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में राजस्थान के बेरोजगारों के बयान संबंधी राजे के बयान पर गहलोत ने कहा था कि देखिए वसुंधरा राजे जी जो स्थिति बन गई है वो बीजेपी ने इसलिए वो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बातें ऐसी बोले जिससे कि वो वापस वो सर्कुलेशन में आ सके और ये स्वाभाविक भी नहीं है। गहलोत ने कहा कि मैं उनका बुरा नहीं मानता हूं क्योंकि बीजेपी उनके साथ जो अन्याय कर रही है वो भी सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो और बातचीत भी नहीं करो और अपॉइंटमेंट नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हम पार्टी के अंदर पूरा सम्मान मिला है हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते ही भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया और बता दें एआईसीसी का महामंत्री बनाया गया और एआईसीसी का संगठन महामंत्री बनाया गया। तो क्या पद से हटने के बाद भी आप इस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, वो भी कुछ करेंगे। और पूनिया ने देसी कहावत के जरिए गहलोत को कहा कि डूंगर की बलती दिखे पंगा की बलती को नहीं दिखे। राजस्थान पुलिस दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। कई जगहों पर मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए हैं। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जयपुर के कर्णी बिहार थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस के सहयोग से श्याम बालाजी ट्रेडर्स के यहां छापेमारी कर भारी मात्रा में खराब और मिलावटी सूखा मेवे और मसाले जब्त कर फर्म से अन्य मसालों और मेवों के सैंपल लिए हैं। बता दें कि एडीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मरेड़ा ने बताया है कि दिवाली के त्योहारों पर खाद्य पदार्थ में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम भी एक्टिव हो गई है और सीआईडी की टीम की मात्र 5 दिनों में ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। मुखाबिर से मिली सूचना पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के सुपरविजन और इंस्पेक्टर राम सिंह नाथावत के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शंकर दयाल शर्मा और महेंद्र और कांस्टेबल करनी सिंह और बंशीलाल की टीम को शाम करनी बिहार क्षेत्र में भेजा गया था। और बता दें एडीजीपी मेहरा ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र सिंह राणावत को बुला स्थानीय थाना पुलिस की सहायता के श्याम बालाजी ट्रेडर्स नाम के फर्म पर छापा मारा गया। राजस्थान कांग्रेस में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आलाकमान के खिलाफ इस्तीफे की बगावत के बाद कांग्रेस पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है और मुखर होकर अपनी पार्टी के नेताओं को घेरने में जुट गए हैं। इसमें एक नाम ऊसे विधायक दिव्या मधेरना का भी है। और बता दें जो लगातार अपनी ही सरकार और पार्टी को कटघेरे में खड़े कर रही हैं और लगातार सोशल मीडिया के जरिए भी सवाल खड़े कर रही हैं। पिछले दिनों राजस्थान कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले राजस्थान के विधायकों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने और इसलिए इस्तीफा दे दिया था। आलाकमान और पार्टी के अनुशासन को तोड़ने के सभी आरोप लगे थे और ये बगावत दिव्या को इतनी नागवारा गुजर रहा था और अपनी ही पार्टी और नेताओं पर लगातार हमला बोल रही हैं। राजस्थान की राजनीति के दबंग जाट नेता परशुराम की पोती अब अपनी आलाकमान और पार्टी के अनुशासन तोड़ने वाले के खिलाफ मुखर हो चुकी हैं। और बता दें कि औसिया विधायक दिव्या ने फिर ट्विटर पर अपनी पार्टी और सरकार के विरुद्ध बम फोड़ दिया है। अपने ट्वीट में लिखा है कि अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है तो अपने हित के लिए इस्तीफा नौटंकी से दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की समांतर श्रेणी में ही आता है। राजस्थान के भिवाड़ी से फिरौती के लिए अगवा किए गए 3 भाइयों में से 2 की दिल्ली में हत्या कर दी गई है, जिनके शव कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल से बरामद किए गए हैं। मृतकों के नाम अमन और विपिन बताए जा रहे हैं। इनका छोटा भाई शिवा जीवित है। हालांकि उसका भी गला घोटकर हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन शिवा के बेहोश हो जाने पर हत्यारों ने उसे मारा हुआ
समझ दिया और उसे छोड़ दिया। इस मामले में भिवाड़ी क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपी महावीर और मांझा सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों से हुई पूछताछ के बाद इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा हुआ है, जिसके बाद भिवाड़ी पुलिस ने दिल्ली के महरौली थाना पुलिस से संपर्क साधा और सुबह कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पीछे जंगल से दोनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक भिवाड़ी के संतलका गांव के एक मुकुट लेबर कॉलोनी का है और जहां ज्ञान सिंह अपनी पत्नी उर्मिला और 3 बेटों अमन, विपिन और शिवा के साथ रहते थे। ज्ञान सिंह और उनकी मां उर्मिला दोनों रेहड़ी पर अलग अलग सामान बेचते हैं। 15 अक्टूबर की सुबह इन्हें तीनों बेटे अपनी मां के पास जाने के लिए घर के लिए निकले थे और लेकिन मां के पास नहीं पहुंच पाए थे। राजस्थान सरकार प्रदेश में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इसके तहत अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के निस्तारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित होंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की थी। सीएम गहलोत की इस स्वीकृति में प्रदेश के बड़े अस्पतालों RUHS, SMS अस्पताल, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर, PBM अस्पताल बीकानेर और चिकित्सा महाविद्यालय कोटा से संबंधित अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित हो गया और अस्पतालों के लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। प्लांट के निर्माण के लिए लागत का 50% खर्च चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। सीएम ने इसकी घोषणा बजट में की थी। पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक इन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण RIDP द्वारा किया जाएगा। प्लांट के निर्माण के लिए लागत 50% व्यय चिकित्सा शिक्षा विभाग और 50% राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल वहन करेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने लिक्विड और सॉलिड वेस्ट का निस्तारण करने के लिए प्रदेश के बड़े अस्पतालों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने के लिए बजट की घोषणा की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।